नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीरांगना की जिन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। वो महिला जिन्होंने विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय झंडा फहराया और ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। 24 सितंबर 1861 को मुंबई में एक संपन्न पारसी परिवार में जन्मी भीकाजी कामा ने अपनी जिंदगी भारत की आज़ादी के लिए समर्पित कर दी। आइए जानते हैं उनकी प्रेरणार्थक कहानी। भीकाजी का जन्म सोराबजी और जयजी बाई पटेल के घर हुआ था। वे एक अमीर पारसी परिवार से थी और अच्छी शिक्षा ग्रहण की थी। 1885 में उनका विवाह रुस्तम कामा से हुआ, लेकिन उनके पति ब्रिटिश समर्थक थे, जबकि भीकाजी राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित थी। 1896 में मुंबई में प्लेग महामारी फैली। भीकाजी ने बिना अपनी जान की परवाह किए पीड़ितों की सेवा की। खुद प्लेग से पीड़ित होने के बाद उनकी सेहत बहुत खराब हो गई और उन्हें इलाज के लिए यूरोप भेजा गया। यहीं से उनकी क्रांतिकारी जिंदगी की शुरुआत होती है। 1902 में लंदन पहुंचकर भीकाजी दादा भाई नौरोजी से मिली, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर इंडियन होम रूल सोसाइटी का समर्थन किया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत लौटने से रोक दिया। वे पेरिस चली गई और वहां एस.आर. राणा और मुंचेर शाह गोदरेज के साथ पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। यहाँ से उन्होंने क्रांतिकारी साहित्य प्रकाशित किया, जैसे वंदे मातरम और मदन तलवार। पत्रिकाएं जो भारत में गुप्त रूप से भेजी जाती थी, वे सावरकर, लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारियों की मदद करती थी। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हुई। यहाँ भीकाजी कामा ने ब्रिटिश अत्याचारों, अकाल, भारी करों और दमन की कड़ी निंदा की। 22 अगस्त 1907 को उन्होंने विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय झंडा फहराया। यह तिरंगा था, ऊपर हरा, मुस्लिमों का प्रतीक, बीच में केसरिया, हिंदुओं का, नीचे लाल, बीच में वंदे मातरम लिखा था। 8 कमल के फूल 8 प्रांतों के लिए और चंद्र, सूर्य, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक। सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह भारतीय स्वतंत्रता का झंडा है। दुनिया के स्वतंत्रता प्रेमियों से अपील करती हूँ कि भारत की आज़ादी का समर्थन करें। यह झंडा सावरकर और श्यामजी वर्मा के साथ मिलकर डिजाइन किया गया था और बाद में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का आधार बना। 30 साल तक निर्वासन में रही। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में नज़रबंद रही। उन्होंने आयरिश, मिस्र और रूसी क्रांतिकारियों से भी संपर्क रखा। 1935 में बीमार होने पर भारत लौटने की अनुमति मिली। 13 अगस्त 1936 को मुंबई में उनका निधन हुआ। वे आज़ादी देखने से पहले चली गई, लेकिन उनकी विरासत अमर है। मैडम कामा ने कहा था, भारत को स्वतंत्र, गणतंत्र और एकजुट होना चाहिए। वे महिलाओं के अधिकारों का भी समर्थक थी और कहा करती थी कि भारत आज़ाद होने पर महिलाओं को सभी अधिकार मिलेगी। आज भीकाजी कामा प्लेस दिल्ली जैसे जगह उनकी याद दिलाती है। उनकी बहादुरी हमें सिखाती है कि देशभक्ति की कोई सीमा नहीं होती। जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।